कलिंग युद्ध, कलिंग का युद्ध। देखते हैं कितने प्रकार के क्वेश्चन हैं जो आज तक पूछे गए हैं। देखिएगा, कलिंग का युद्ध। सबसे पहला कंसेप्ट यहां से यदि पूछता है तो वो है आपके सामने कि ये कलिंग कहां पर है। याद रखिएगा, कलिंग है वर्तमान ओडिशा। ठीक है, कलिंग कहां पर है तो याद रखिएगा वर्तमान ओडिशा। ये युद्ध कब लड़ा गया है तो आपको याद रखना है 261 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी। ठीक है, ये याद रखना आपको। कलिंग का जो युद्ध है ये कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया तो याद रखिएगा दया नदी के किनारे। दया नदी के किनारे लड़ा गया था कौन सा, कलिंग का युद्ध। अब आपके सामने ये है कि ये जो कलिंग का युद्ध है ये किन किन के मध्य लड़ा गया तो आपको याद रखना है, एक तरफ है सम्राट अशोक और सामने है याद रखिएगा कलिंग के राजा पद्मनाभन। इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा गया जिसके अंदर विजय किसकी हुई तो आप सब जानते हैं सम्राट अशोक की। और विजय होने के बाद में ही मगध के अंदर विलय कर लिया गया था किसका, कलिंग का। इंपॉर्टेंट यह है कि इसका उल्लेख किस में है। याद रखिएगा कलिंग का जो युद्ध है इसका जो उल्लेख है वो सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है। अशोक के 13वें शिलालेख में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सम्राट अशोक के कौन से शिलालेख के अंदर याद रखिएगा कि कलिंग के युद्ध का वर्णन है। यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कलिंग का युद्ध है ये सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में लड़ा गया। याद रखिएगा, ये और अच्छा फैक्ट है। ये भी पूछा गया है कि सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के कौन से वर्ष में कलिंग लड़ा गया था तो 8वें वर्ष में क्या लड़ा गया था, कलिंग। कलिंग कहाँ है, याद रखिएगा ओडिशा के अंदर। ये युद्ध कब लड़ा गया तो 261 बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्वी के अंदर। कौन सी नदी के किनारे तो दया नदी के किनारे। किन के मध्य हुआ तो सम्राट अशोक और कलिंग के राजा पद्मनाभन, जिसके अंदर विजय हुई थी सम्राट अशोक की। और इसका जो उल्लेख है वह अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर है, याद रखिएगा। और ये युद्ध कब लड़ा गया 261 तो आए ऑप्शन में, ठीक है, वरना आपको ऑप्शन मिलेगा सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष। पूछा जाए सम्राट अशोक किस वंश के हैं तो आप सब जानते ही हैं सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश के शासक हैं। मौर्य वंश के शासक। याद रखिएगा इनका एक प्रसिद्ध नाम है देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। इनके पिताजी का नाम क्या है तो याद रखिएगा बिंदुसार। आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि सम्राट अशोक की माता का नाम क्या है। सम्राट अशोक की माता का नाम ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। कौन कौन सी हम पढ़ रहे हैं ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं आपको। कलिंग का युद्ध, ठीक है, कहां पर है पूछा जाए तो ओडिशा। कब लड़ा गया तो 261 बीसी के अंदर। यहां पूछने के तरीके आपको समझना है, सन पूछ रहा है या फिर राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष लड़ा गया था कौन सा, याद रखिएगा कलिंग का युद्ध। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। कौन सी नदी के किनारे है तो दया नदी के किनारे। किन किन के मध्य हुआ तो सम्राट अशोक जो कि एक महान मौर्य शासक है
और कलिंग के राजा के मध्य इसमें विजय होते हैं सम्राट अशोक। और इसका जो उल्लेख है वो अशोक के कौन से शिलालेख में है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 13वें शिलालेख में। और इसके अलावा आपको याद रखना है सम्राट अशोक किस वंश के शासक हैं, मौर्य वंश के शासक। इनका एक अन्य नाम भी थोड़ा सा याद रखना है, काफी प्रचलित है, ये काफी बार पूछा भी जाता है, देव नाम प्रियदर्शी। और इसके अलावा आपको यही याद रखना है इनके पिता का नाम बिंदुसार है, माता का क्या नाम है ये कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है, या आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर। अब देख लीजिएगा यहां से आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये पूछा गया है कि कलिंग कहाँ है, ये युद्ध कब हुआ, ये दोनों ही बातें, ये कब हुआ और ये कौन से राज्याभिषेक के वर्ष बाद में हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा इसका उल्लेख किस में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सम्राट अशोक किस वंश के शासक हैं, तो यहां से ये छोटे मोटे क्वेश्चन आपको पूछ लेता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, कोई ना कोई फैक्ट आपके एग्जामिनर यहाँ से पूछता जरूर है। चलिए।